हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.2, जिसका क्वेश्चन हम करेंगे 11, 12, 13, 14। ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, x 2 3 प्लस y 1 माइनस 1 बराबर 10 5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात करने। ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, x तथा y के मान निकालना है। ठीक है। अब यहाँ x जो है 2 3, ठीक है, प्लस y माइनस 1 बराबर 10 5। ठीक है। अब इसमें x की गुणा जो करी हमने, इसमें 2x और 3x, ठीक है, प्लस माइनस y और y बराबर 10 5। ठीक है। अब यहाँ 2x माइनस के y और 3x प्लस के y, ठीक है, ये जुड़ गए और इसके बराबर क्या है 10 और 5। ठीक है। अब इनकी क्या करनी, दोनों की तुलना करनी। ठीक है। अब तुलना करेंगे हम इनकी, तो 2x माइनस के y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5। ठीक है। ये अब इन्हें मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर। ठीक है। अब 2x, यहाँ 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस y, ठीक है, बराबर 10 प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से ये कट गया, तो 2x प्लस 3y कितना हो गया 5x। ठीक है, बराबर 10 और 5 15। ठीक है। अब यहाँ से हमने x का मान निकाला, तो मान निकल गया यहाँ 3। ठीक है। x का मान कितना आ गया यहाँ 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें x का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है। समीकरण 2 में x का मान 3 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से हमने रखा, जब समीकरण 3 गुणा 3 प्लस y बराबर 5, ठीक है, 3 3 9 प्लस y बराबर 5। ठीक है। अब यहाँ से हमने y का मान निकाला। ठीक है, तो 5 माइनस 9। ठीक है। अब यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -4। ठीक है, ये इसका आंसर है 12। ठीक है। क्वेश्चन 12 है, यदि 3x/2w बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3 है, तो x y z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ये 3 है, इसके ये किस में है, इसके गुणा में। ठीक है। तो यहाँ हो गया 3x और 3y और 3z और 3w। ठीक है। अब बराबर x 6 माइनस 1 2w। ठीक है। अब यहाँ से 4x प्लस y और z प्लस w और 3। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दे। ठीक है। अब यहाँ से हमने इन दोनों को प्लस करा। ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया x प्लस 4 और 6x प्लस y और, ठीक है, -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ से देखो 3x 3y और 3z और 3w। ठीक है। अब यहाँ से दोनों अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, अब इनकी तुलना करी तो 3x बराबर x प्लस 4। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ से 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। ठीक है। अब 3w बराबर कितना हो गया 2w प्लस 3। ठीक है, समीकरण हो गए 4। अब यहाँ से देखो
समीकरण 1 से x का मान निकालना, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान यहाँ से हमने निकाला तो कितना हो गया 2x, ठीक है, 3x प्लस x 4, ठीक है। यहाँ 3x माइनस के x 4, ठीक है। यहाँ आ गया 2x बराबर 4, यहाँ से x का मान निकाला 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान जो आया 2 आया, अब समीकरण 2 में रख दो x का मान, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखना 3 बाई बराबर 6 प्लस 2 प्लस बाई, ठीक है। अब यहाँ से 3 बाई माइनस बाई और 8, ठीक है। अब यहाँ से बाई कितना हो गया 2 बाई बराबर 8। अब यहाँ से निकाला बाई का मान हमने 4, ठीक है। बाई का मान कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसमें y और x का मान निकलेगा, ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें किसका मान, यहाँ से निकालो w का मान, ठीक है। समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 से, ठीक है। 3w बराबर 2w प्लस 3, ठीक है। 3w माइनस 2w बराबर 3, ठीक है। w बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से w का मान निकल गया, ठीक है। अब w का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। w बराबर समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से हमने समीकरण 3 में w का मान रखा 3z बराबर -1 प्लस z और w का मान 3, ठीक है। अब यहाँ z का मान निकाला 3z माइनस z और यहाँ से -1 प्लस 3, ठीक है, 2z और प्लस 2, z का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ अब यहाँ देखो z का मान 1 आ गया। अब यहाँ आंसर क्या का है हमारे, इनके x का मान आया हमारे पास 2, ठीक है। x का मान कितना है, x का मान 2 और y का मान 4 और w का मान 3 और z का मान 1, ठीक है। ये इसके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, अच्छा क्वेश्चन है 13, ठीक है। f(x) बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन x और cos x 0 0 0 बना, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए f(x) और f(y) बराबर f(x) प्लस y, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बात समझने की यहाँ ये है कि f(x) बराबर हम पे क्या है, यहाँ हम पे cos x माइनस के साइन x और 0, ठीक है। यहाँ देखो साइन x हो गया, यहाँ cos x हो, यहाँ 0, ठीक है। यहाँ 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम fy, ठीक है, f(x) निकाला हमने, यहाँ ये f(x) का मान है, यहाँ fy का मान जब हम यहाँ निकालेंगे ना fy का मान, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos y और साइन y, ठीक है, और 0 साइन y और cos y, ठीक है, और 0 0 0 1, ठीक है। ये इसका मान होगा। अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या करना है, इसकी f(x) और fy की क्या हो रही है, आपस में गुणा, ठीक है। f(x) और fy आपस की गुणा, ठीक है। अब यहाँ मैंने इनकी गुणा करी, ठीक है। cos x माइनस के साइन y 0 0 cos x और साइन x, ठीक है। अब यहाँ 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ fy का मान, ठीक है, fy का मान यहाँ रखा हमने, ठीक है। सॉरी यहाँ क्या है, x है, यहाँ x है, ठीक है। अब यहाँ गुणा
ठीक है। अब यहाँ कॉस बाई और साइन बाई और 0 और साइन बाई और कॉस बाई, ठीक है। यहाँ 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ देखो इनकी क्या करनी है, आपस में हमको गुणा करनी है, ठीक है। अब यहाँ जब हमने इनकी गुणा करी है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया हमारा कॉस ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास कॉस एक्स और कॉस बाई, ठीक है। अब यहाँ प्लस इसकी गुणा किससे होगी, इससे होगी, तो माइनस साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है। समझ गए बात। अब यहाँ प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया 0। अब यहाँ इसकी गुणा इससे करी हमने, अब इसकी गुणा किससे करनी, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे करनी, ठीक है। कॉस एक्स और साइन बाई, ठीक है, साइन कॉस एक्स और साइन बाई और माइनस साइन एक्स और कॉस बाई, ठीक है। और यहाँ 0, यहाँ प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है। अब इनकी गुणा करी हमने जब कॉस एक्स और कॉस बाई, ठीक है, कॉस एक्स और कॉस बाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है, प्लस 0। समझ गए बात। अब यहाँ देखो इसकी इससे होगी पंक्ति से, अब इसकी इससे करनी, इससे करनी है, ठीक है। कॉस एक्स और साइन बाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स और कॉस बाई, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, यहाँ से ये टोटल 0, ठीक है। यहाँ इसकी 0 0, यहाँ से 0 से गुणा हो 0, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन एक्स और कॉस बाई, ठीक है, साइन एक्स और कॉस बाई, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस प्लस कॉस एक्स और साइन बाई, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, प्लस क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसकी गुणा किससे करनी, इससे करनी, ठीक है। साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है, साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है। अब कॉस एक्स और कॉस बाई, ठीक है। अब यहाँ इसका हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ देखो 0 की गुणा इससे हुई तो 0, फिर इससे हुई तो ये भी 0, ठीक है, प्लस ये भी 0, ठीक है। अब यहाँ इससे हुई तो प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, यहाँ भी प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ बचा लास्ट में 1, ठीक है, क्या बचा लास्ट में 1, ठीक है। पर यहाँ भी क्या है 1, तो यहीं क्या आ जाएगा लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा लास्ट में 1। अब यहाँ देखो ये सूत्र किसके बन गए, ठीक है, यहाँ बना हमारा सूत्र जो बना cos x प्लस बाई का, ठीक है, क्या का बना cos x प्लस बाई का, ठीक है। यह सूत्र बन गया हमारा यहाँ cos x प्लस बाई, ठीक है, और माइनस साइन x प्लस बाई, ठीक है, यहाँ 0, ठीक है। अब साइन
एक्स प्लस बाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस बाई और 0, ठीक है। अब यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, ठीक है। ये किसका माना गया? एफ एक्स गुणा उसका, ठीक है, ये माना गया। अब जब हमें मान किसका निकालना, मान निकालना हमें एफ एक्स प्लस बाई का, ठीक है, एफ एक्स प्लस बाई का। एफ एक्स प्लस बाई, ठीक है। अब यहाँ से मान निकाला हमने कॉस एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई 0 और साइन एक्स प्लस बाई और कॉस एक्स प्लस बाई और यहाँ 0 0 0 1, ठीक है। ये किसका मानेंगे? एफ एक्स का, ठीक है। असंबंध 1 व 2 से, ठीक है। अब दोनों का मान 1 है तो ये क्या हो गया? एफ एक्स और गुणा एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस बाई, क्या है आपस में? बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन 14, ठीक है। क्वेश्चन 14 है 5 - 1 6 7 2 1 3 4, ठीक है। इसके मतलब ये LHS है या RHS, ठीक है। ये दोनों का मान सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी लेंगे पहले LHS लेने पर, ठीक है। LHS है इसकी 5 - 1 6 7, ठीक है, 2 3 1 4। अब यहाँ से मैंने इनकी जब गुणा करी, ठीक है। अब यहाँ पंक्ति गुणा कॉलम से, ठीक है। 2 5 प्लस 3 गुणा -1, ठीक है। अब इसकी गुणा इधर हो गई, अब इसकी गुणा इधर 5 - 4, ठीक है। 6 दूनी 12 और 7 21 और 6 7 चौक 28, ठीक है। अब इसने हमने हल करा इन्हें, ठीक है। 5 दूनी कितना हो गया? 5 दूनी हो गया 10, ठीक है। 5 दूनी 10 प्लस माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ बचा 1 12 प्लस 21, ठीक है। कितना हो गया? 12 प्लस 21 33, यहाँ हो गया 33 और 6 28 प्लस 6, तो ये कितना हो गया? 34, ठीक है। ये कितना हो गया? 34। अब यहाँ ये किसकी LHS आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास LHS, ठीक है। अब इसकी RHS निकाल ले, ठीक है। RHS बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। बराबर आती तो ये 2 3 1 4, ठीक है। 5 6 - 1 7, ठीक है। अब यहाँ से हमने इनको हल करा, ठीक है। अब यहाँ हल करा हमने पंक्ति गुणा कॉलम से, ठीक है। 2 गुणा 5 2 गुणा 5 और प्लस 6 गुणा 1, ठीक है। 6 गुणा 1 और यहाँ -2 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ इसकी गुणा इससे हो गई, ठीक है। अब इनकी गुणा इनसे करनी, 5 या 15 और 6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ माइनस के 3 और 7 चौक 28, 5 दूनी 10 और 6 15 प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना? 5, यहाँ 28 में से 3 गए तो कितना बचे? यहाँ बचे 25 हमारे पास, ठीक है। 25 बचे तो यहाँ 10 और 6 कितना हो गया? यहाँ हो गया 16, ठीक है। 15 और प्लस 24, यहाँ होगा 15 9, ठीक है, और 3 39, ठीक है। 16 39 और 5 25,
ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ, LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। RHS दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 हमारे पास समीकरण x बाई जेड तथा t के लिए हल कीजिए यदि 2xz बाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6, ठीक है। अब इसको हमको हल करना, ठीक है। x बाई तथा z के लिए हल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x हो गया, यहाँ हो गया 2z, ठीक है। यहाँ 2 बाई और यहाँ 2t और प्लस 3 1 3 माइनस 3 0 6, ठीक है, बराबर 3 3 9 और 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दो, ठीक है। इन्हें हमने जोड़ा 2x प्लस 3 और 2 बाई प्लस 0 और 2z माइनस 3 और 2t प्लस 6, ठीक है, बराबर क्या है इसके, बराबर है 9 9 12 और 15 और 18, ठीक है। अब इनको हम हल करना, ठीक है। दोनों आव्यूह की तुलना करने पर, ठीक है। जब हमने इनकी तुलना करी, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 3 बराबर 9, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ 2z माइनस 3 बराबर 15, समीकरण 2, ठीक है। अब 2 बाई प्लस 0 बराबर 12, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ 2t प्लस 6 बराबर 18, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने x का मान निकाला, यहाँ से 2x 9 माइनस 3 2x बराबर 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3, ठीक है। 2z बराबर 15 प्लस 3, ठीक है, 2z 18, यहाँ से z का मान निकाला हमने तो कितना आया 9 आ गया, ठीक है। z का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब 2 बाई बराबर 12, ठीक है, और यहाँ से बाई का मान निकाला तो बाई का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 2t प्लस 6 बराबर 18, ठीक है। वही यहाँ 2t बराबर 18 माइनस 6, ठीक है। 2t बराबर कितना बचा यहाँ 12, ठीक है। अब 12 को हमने यहाँ से t का जब मान यहाँ से निकाला 12/2, तो कितना हो गया आंसर इसका 6, ठीक है। t का आंसर कितना आ गया इसका 6, ठीक है। अब यहाँ देख लो ये चारों मान यहाँ लिख दो, ठीक है। x का मान 3, ठीक है। अब z का मान 9 और y का मान 6 और t का मान 6, ठीक है। इनके आंसर चेक कर लो, ठीक है। इनका